स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो द्वारा मैं 9वीं कक्षा के लिए कुछ डाउट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो स्टूडेंट्स के द्वारा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछा गया था। पिछले सीरीज में मैंने सरफेस एरिया और वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताया था। उससे संबंधित घन और घनाभ के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आया है। चूंकि मैं अक्सर अपने क्लास में स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के बुक को फॉलो करता हूं, इसलिए स्टूडेंट द्वारा बुक का नाम भी दे करके भेजा गया था। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का ये है 9वीं कक्षा के लिए एक्सरसाइज 15। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ में मैंने लिख दिया और एक एक करके मैं सबका सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग देखें। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि यदि एक आयताकार तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर हो तो इसमें कितना किलोलीटर पानी आ सकता है। यानी एक तालाब की तीनों बीमाएं दी हुई हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई जो कहो, क्योंकि जब ऊपर से नीचे की ओर जब देखा मापा जाता है तो उसे गहराई कहते हैं, नीचे से ऊपर की ओर चलता है तो ऊंचाई। तो ये तीनों बीमाएं आपके पास है, एल है, बी है, एच है। तो इसमें पानी की मात्रा पूछा जा रहा है। तो पानी की मात्रा पूछा जा रहा है तो पहले इसकी धारिता या आयतन जो कहो वो निकालते हैं। तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में रखते हैं पहला वाला, दिया है तालाब की लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और गहराई या ऊंचाई जो बोला जाए वो है आपका 10 मीटर। तो लंबाई को मैंने पिछले से में बताया था कि L मानते, चौड़ाई को B मानते और ऊंचाई को H मानते हैं। तो ये L हो जाएगा, ये B होगा, ये H। इसका कारण है कि लंबाई लेंथ, चौड़ाई ब्रेथ और ऊंचाई हाइट। तो इसमें तीनों के स्टार्टिंग यानी फर्स्ट लेटर को यहाँ लिखा जाता है। तो LBS आपका निकल गया। तो तालाब जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है। यहां पर निकालेंगे, चूंकि तालाब का आयतन, तो तालाब का आयतन ये घनाभ के आकार का होता है, सिमिलर होता है। तो यहां पर सूत्र हो जाएगा जो घनाभ के आयतन का होता है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र आपको लिखा है L इंटू बी इंटू एच होता है। तो यहां पर L इंटू बी इंटू एच रख दिए। अब L का जो मान है वो रखेंगे, तो 20 है, B का 15 और H का 10। चूंकि आयतन निकाल रहे हैं इसलिए मात्रक पर 3 पावर होगा। तो यहां पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा यानी घन मीटर। अब तीनों को गुना कर देंगे, तीनों को गुना करेंगे तो 3000 क्यूबिक मीटर होगा यानी 3000 घन मीटर होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें कितना किलोलीटर पानी आ सकता है। तो पहले लीटर में इसको लाएंगे फिर किलोलीटर में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, यानी ये मात्रक है। 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो लिखेंगे, इसलिए पानी की मात्रा में हो जाएगा, ये 3000 है, क्यूबिक मीटर है तो क्यूबिक मीटर की जगह पर 1000 लीटर हो जाएगा। अब चूंकि किलो लीटर में पूछा जा रहा है तो हम लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1000 लीटर बराबर 1 किलोलीटर। तो यहां पर हो जाएगा 3000 गुना 1000 लीटर की जगह पर 1 किलो लीटर। बस अब इसको गुना कर दीजिएगा, 3000 गुना 1 तो 3000, ये किलो लीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इनके जैसा मिलता जुलता जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से बना सकते हैं। इसको देख लें, फिर अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है, कितने घनों में बांटा जा सकता है। यानी कोई बड़े घन को छोटे घनों में बांटना है। तो इसका एक उदाहरण देते हैं कि मान लिया जाए एक बड़ा लड्डू है, उसको चूर करके छोटे छोटे कितने लड्डू में बांटना है। तो बड़ा लड्डू को चूर करके छोटे लड्डू में बांटना है। तो बड़ा लड्डू और छोटा लड्डू दोनों का जो वजन होगा, द्रव्यमान होगा, वो तो सेम होगा। सिमिलरली यहाँ पर 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में बांटा जाना है। तो पहले लिख देते हैं, चूंकि बड़े घन का किनारा, तो बड़े घन का किनारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर
इसलिए बड़े घन का आयतन, इसको बांटना है, विभक्त करना है, इसलिए आयतन निकालेंगे। बड़े घन का आयतन, तो घन बड़ा हो या छोटा हो, है तो घन है, तो घन का आयतन मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि ए क्यूब होता है, और ए क्या है, तो एक किनारा है, एक कोर है, एक भुजा है, जो बोल सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ए क्यूब, तो चूंकि किनारा को ए बोलते हैं, तो यहां पर ए के जगह पर 5 रख देंगे सेंटीमीटर, इसका क्यूब हो जाएगा। तो 5 का क्यूब 5 गुना 5 गुना 5 करते हैं तो 125 आता है, 125 हो जाएगा ये क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बड़े घन का आयतन निकल गया। अब इसमें छोटे घन की बात है, लिखेंगे तथा छोटे घन का किनारा। तो छोटे घन का किनारा 1 सेंटीमीटर है, तो बोले बड़ा हो घन या छोटा हो, घन तो है, तो घन का आयतन निकालेंगे, इसलिए छोटे घन का आयतन। तो ये भी सूत्र वही होगा, ए क्यूब, तो किनारा को ही ए बोला जाता है, तो यहां पर 1 सेंटीमीटर इसका क्यूब हो जाएगा, तो ए का क्यूब 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 ही आएगा, और ये सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि बड़े घन को तोड़ करके छोटा घन प्राप्त करना है, उसको बांटना है, तो लिखेंगे चूंकि बड़े घन से छोटे घन को प्राप्त करना है, तो छोटे घनों की संख्या पूछी जा रही है, तो छोटे घनों की संख्या। तो एक चीज जान लें आप लोग कि जिससे जिसको प्राप्त किया जाता है, तो जिससे प्राप्त किया जाता है उसका आयतन हमेशा ऊपर रहता है, और जिसको प्राप्त किया जाता है उसका आयतन हमेशा नीचे लिखते हैं। तो प्राप्त करना है छोटे घन को, तो बड़े घन से प्राप्त करना है, तो ऊपर में लिख देंगे बड़े घन का आयतन, और नीचे में लिखेंगे छोटे घन का आयतन, बटा में लिख देते हैं छोटे घन का आयतन। अब जो वैल्यू है दोनों का रख देते हैं बड़े घन का आयतन, तो बड़े घन का आयतन दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको निकाले हैं 125 सेंटीमीटर क्यूब, और छोटे घन का आयतन निकला है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, 125 बटे 1 बराबर 125, यानी ये आपका प्राप्त हो गया छोटे घनों की संख्या। इस टाइप का इस चैप्टर में कई सवाल हैं, आप इसके आधार पर वैसे सवाल को बना सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसको देख लीजिए। अब तीसरे नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक आयताकार पिंड के आधार का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 2 आसन पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रम से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पिंड का आयतन ज्ञात करना है। पिछले सीरीज में मैंने बताया था, जब घन और घनाव के बारे में बता रहा था, तो घन हो या घनाव हो उसमें 6 सतह होते हैं। तो 6 सतह जो होते हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उसमें LB भी हो सकता है, BS भी हो सकता है, LH भी हो सकता है। तो यहाँ पर 3 संलग्न होगा, एक आधार का क्षेत्रफल, बाकी जो 2 आसन पृष्ठ है उसका। तो इसका एक कंसेप्ट देता हूं, पहले जो दिया गया है लिख लेते हैं, या फिर मान लेंगे, माना घनाव के 3 संलग्न पृष्ठों के क्षेत्रफल X, Y, Z हैं, तथा आयतन भी है। आयतन को अक्सर भी से ही इंडिकेट करते हैं। यहां पर मैंने 3 संलग्न वाली बात कर दी, कारण कि जब फिगर बताया था आपको, घनाव हो या घन हो, तो मैंने उसमें बताया था, देख लें कि L होता है, B होता है, H होता है, तो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो 6 सतह होते हैं, तो सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो एक आधार अगर लेंगे तो बाकी तो उसके आसन, तो कुल मिलाकर 3 संलग्न पृष्ठ होते हैं, 3 संलग्न सतह होते हैं। तो तीनों को मान लेते हैं, एक को X, एक को Y, एक को Z, और आयतन को भी से इंडिकेट करते हैं। अब हमारे पास दिया हुआ है कुछ चीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 3 संलग्न हो गया, तो एक आधार का क्षेत्रफल हो गया, एक ये और एक ये 3 संलग्न क्षेत्रफल हो गए। तो यहां पर हो जाएगा X बराबर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, Y बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और Z बराबर 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना है हमें कि इसमें आयतन पूछा जा रहा है, आयतन को भी से इंडिकेट करते हैं। तो सूत्र के मुताबिक जब X, Y, Z 3 संलग्न पृष्ठ के क्षेत्रफल हों और भी आयतन हो, तो
भी स्क्वायर बराबर होता है एक्स वाई जेड। एक फॉर्मूला है, इसे देख लें। भी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, जहां भी हो गया आयतन, एक्स वाई जेड हो गया तीन संलग्न पृष्ठों के क्षेत्रफल, जिसमें एक आधार होगा, बाकी दो उसके आसन्न क्षेत्रफल होंगे। अब यहां ध्यान देने की बात है, भी स्क्वायर, अब एक्स है, एक्स के जगह पर 70, वाई है तो वाई के जगह पर 50, और जेड है तो जेड के जगह पर 35। अब सेंटीमीटर 2 2 4 2 6, यानी सेंटीमीटर पर 6 पावर हो जाएगा। ये भी बराबर, चूंकि स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी वर्गमूल में। तो यहां पर हो जाएगा 70 गुना 50 गुना 35, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे भी आयतन जब निकाल रहे हैं तो क्यूब, और ऐसे भी 6 में से 3 कॉमन होके निकलेगा, 3 ही यहां पर बचेगा। अब इसको तोड़ देते हैं, या तो गुना कर दीजिए, उसके बाद आप वर्गमूल निकाल सकते हो, अदरवाइज तोड़ दीजिए इसको। 70 को तोड़ेंगे तो 2 पचे 10 सत्ते 70, 50 को तोड़ेंगे 2 पचे 10 पचे 50, और 35 को तोड़ेंगे तो 5 सत्ते 35, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब जब रूट को हटाना है तो जो जोड़ा में होगा उसे सिंगल बार कर लेंगे, डबल से सिंगल निकालेंगे। तो 2 डबल में है तो सिंगल निकलेगा, 5 डबल में है तो सिंगल निकलेगा, 5 डबल में है तो सिंगल निकलेगा, 7 डबल में है तो सिंगल निकलेगा। अब चारों को गुना कर देते हैं, 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 को 7 से गुना कर देंगे तो 350 सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन निकलेगा। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको अगली कक्षा में भी काम देगा, कि यदि 3 संलग्न पृष्ठों के क्षेत्रफल एक्स वाई जेड हो और आयतन भी हो तो भी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड होता है, और इसके आधार पर आप निकाल सकते हो। जो भी सवाल ऐसा मिलेगा आप उसको बना लेना देखने से। अब आपके द्वारा पूछे गए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया कि एक कमरे की लंबाई 13 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों पर रंग कराने का खर्च 25 पैसे प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से क्या होगा। तो कमरा, इसमें बीमा दिया हुआ 3 अलग अलग, तो निश्चित रूप से घनाभ का आकार का होगा। तो लिखेंगे पहले, दिया है कमरे की लंबाई, तो कमरे की लंबाई है 13 मीटर, चौड़ाई है 11 मीटर और ऊंचाई है 8 मीटर। लंबाई को L से इंडिकेट करेंगे, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को A से। तो चारों दीवारों की बात है तो चारों दीवारों का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चूंकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला पिछले सीरीज में मैंने बता दिया था, 2 × H होल इंटू L प्लस B। तो 2H के जगह पर 8 रखेंगे और L के जगह पर 13, B के जगह पर 11। चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसलिए मात्रक का स्क्वायर हो जाएगा वर्ग। अब ये 2 × 8 16 और 13 जो 11 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। अब दोनों को गुना कर सकते हैं, तो दोनों को गुना करेंगे तो 16 चौका 64 के 4, बाकी 6, 16 दूनी 32, 6 38, इतना वर्ग मीटर होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में दिया है कि 25 पैसे प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से, यानी 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से, 1 वर्ग मीटर पर खर्च दिया हुआ है 25 पैसा। अब निकालना है कितना वर्ग मीटर, तो 384 वर्ग मीटर पर खर्च, तो गुना कर देंगे 384 गुना 25, इतना पैसा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना सब लोग जानते, गुना कर लीजिएगा, ये आपका आएगा 9600, इतना पैसा आएगा। अब पैसा को रुपया में कन्वर्ट करना है तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो इसको 100 से भाग दे देंगे, 9600 को 100 से भाग देंगे तो ये रुपया में हो जाएगा। अब 2 जीरो कट जाएगा, यानी 96 रुपया आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपके द्वारा पूछे गए आज चारों सवाल को मैंने बना करके पेश कर दिया है। अब इसको देखें और आसानी से इसके जैसा मिलते जुलते सवाल को बनाएं।
धन्यवाद।